हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर, यूनिट सेकेंड, पेपर सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके सी विवेचक, सी डिस्क्रिमिनेट के बारे में कि किस तरह से हमने इसका सी विवेचक निकाला था, सी डिस्क्रिमिनेट कैलकुलेट किया था। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे पी विवेचक और उसके ब्रैग बिंदु पर मीन्स पी डिस्क्रिमिनेट एंड इट्स एक्सट्रेनियस पॉइंट। तो सारे क्वेश्चंस आपके सेम मेथड से सॉल्व होंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगी इसके बाद, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने सी के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो हमारा सी विवेचक आया था वो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a³ एक्स इक्वल टू 0। ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को, और इसमें से हम x को कॉमन पार्ट भी ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 4a³ इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा सी विवेचक। इससे नेक्स्ट में हम निकालेंगे पी विवेचक, मीन्स P डिस्क्रिमिनेट। ओके, अब हम P के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका, तो ये शायद मैंने आपको करवा दिया था पर मैं फिर भी दोबारा करवा देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का a³ इक्वल टू 0। चाहे तो इस इक्वेशन का p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब इसका, या फिर जो इससे हमने नेक्स्ट लिखा था ना y इक्वल टू, उसका कर लो। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिमिलर सेम आएगा। ओके, तो लिखेंगे हम इस समीकरण का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p of given equation, तो x³ हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो p के रिस्पेक्ट में करेंगे। x³ एज ए कांस्टेंट एज इट इज p² का 2p प्लस का x² y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो p की वैल्यू होगी वो p की वैल्यू है हमारे पास माइनस का x² y मीन्स p इक्वल टू माइनस x² y अपॉन 2x³। इट मीन्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का y अपॉन 2x। ओके, अब ये जो p का मान आया है, इस p के मान को इस समीकरण में रखने पर लिखेंगे आगे p का मान, इसे समीकरण नंबर हमने 1 दिया था ना, या तो इसको दिया था या फिर y बराबर इक्वेशन को दोनों से सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो आप लिखोगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर put the value of p in equation first। तो जो p का मान है उसे हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। और क्या हो जाएगा, p का एलिमिनेशन हो जाएगा, p का विलोपन हो जाएगा। जब p का विलोपन हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि p का विलोपन होने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, p विवेचक होगा या p डिस्क्रिमिनेंट्स होगा। ओके, नोट करो इसे।
कर लिया यहाँ तक। अब आगे देखो, तो जो p की वैल्यू है उसे जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, p का विलोपन या p का एलिमिनेशन। ओके, तो पुट करो माइनस वाई अपॉन 2x, तो देखो x की क्यूब माइनस का y अपॉन 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई अपॉन 2x प्लस का a क्यूब इक्वल टू 0। ये मैंने कल की क्लास में भी करवा दिया था, लेकिन आज मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ से देखो, एक्स क्यूब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x प्लस का a क्यूब इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास, यहां से हम एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस का a क्यूब इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो नीचे वाले टर्म्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन होगी दिस वन, एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये देखो एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, a क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो बी डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या आया है, a क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉरी, जब 4 का मल्टीप्लाई कराए तो इसमें भी कितना ऐड हो जाएगा, 4। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। ओके, तो नोट करो इसको यहाँ तक। एक बार देख लेना कोई टर्म्स हमारी गलत तो नहीं हो गई, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा आपकी बुक से ये हटके आया है। वन मिनट, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ आपका दोबारा क्वेश्चन।
किस तरह से सॉल्व किया है, वो किया है इसमें उस फॉर्मूले से जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था ना, उस फॉर्मूले से। तो अगर आप बुक की तरह करना चाहोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आप आंशिक अवकलन करना चाहोगे तो आपका ये आएगा, और बुक से ये अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बुक की तरह सॉल्व करते हैं। इसके साइड में आप लिख लेना ये है आंशिक अवकलन, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किए थे ना उस टाइप से, और नीचे लिख लेना बुक की तरह से। अब मैं इसको आपको बुक के मेथड से करवा देती हूँ एक बार। तो बुक के मेथड से सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो p विवेचक में इक्वेशन फर्स्ट है, क्या वो एक द्विघात समीकरण है, क्या वो एक क्वाड्रेचर इक्वेशन है। तो p स्क्वायर फिर p फिर एज इट इज इक्वल टू 0, तो इट मींस ये क्वाड्रेचर इक्वेशन है। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, p इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो p की गुणांक में होगा, कोफिशिएंट होगा उसका, तो मतलब x स्क्वायर y का होल स्क्वायर माइनस का 4। a मतलब जो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई है वो क्या है, x क्यूब, और c की वैल्यू है a क्यूब इक्वल टू 0। इट मींस x की पावर 4 y स्क्वायर 4x क्यूब a क्यूब इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या कॉमन आ जाएगा, x क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा x y स्क्वायर माइनस का 4a क्यूब इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसके सिमिलर है, और इसके आगे क्या है x। यहाँ कितनी पावर है, x की पावर 3 है, तो इस 3 पावर को अगर हम सेपरेट करें इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, x इनटू x स्क्वायर x y स्क्वायर माइनस का 4a क्यूब इक्वल टू 0। तो आपको अगर बुक के मेथड से करना है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हो तो उसका आंशिक अवकलन, जो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा वो इस मेथड से आएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप उसको कट कर देना, और चाहे आप उसको कट कर ही देना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होंगे जब दोबारा पढ़ोगे। अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब भी आप दोबारा स्टडी करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी वहां पे। तो उस चीज को कट कर देने से पहले जो हमने p विवेचक में लिखा था ना डिस्क्रिमिनेंट में, उसे कट कर देना, यहाँ से इसको दोबारा सॉल्व करना। ओके, तो हमारे पास c विवेचक और p विवेचक मीन c और p आ गए। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन से पार्ट सिमिलर हैं। जो पार्ट सिमिलर हैं वो क्या है, उसके विचित्र हल होंगे, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन होंगे, और इनके अलावा जो भी इसके बचे हुए पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका ब्रैकेट बिंदु पर, इट मींस एक्सट्रेनियस पॉइंट। ओके, नोट करो पहले इसे। तो मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, आप इसी मेथड से क्वेश्चन को करना, वो गलती से मेरे माइंड में नहीं रहा तो मैंने उसको भूल गई थी। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करना है p विवेचक का, वो इसी फॉर्मूले से करना है। कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखो आगे, तो हमारे पास c और p विवेचक डिस्क्रिमिनेंट हो गए, जो मैं आपको दोनों नोट कर देती हूँ ताकि हमें उसके ब्रैकेट बिंदु पर उसके एक्सट्रेनियस पॉइंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये आया है हमारे पास x y स्क्वायर माइनस का 4a क्यूब इक्वल टू 0, और p है हमारे पास x
डॉट एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 4a³ इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या निकालना है, इन दोनों में जो भी पार्ट कॉमन है, जो भी क्या है समान है दोनों में, और वो क्या होगा हमारा विचित्र हल होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a³ इक्वल टू 0 दोनों विवेचकों में है, दोनों विवेचकों में है। अतः यह इनकी पावर देखो, x की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, x की पावर 1, इसकी पावर 1। जो सेम पार्ट है वो कितनी बार है, एक बार है, और एक बार होता है तो दोनों विवेचकों में, दोनों डिस्क्रिमिनेंट में क्या कहते हैं उसे, अनवालोप एनवेलप। यह अनवालोप होगा तथा यही विचित्र हल है, तथा यही विचित्र हल है। ओके, इट मीन्स हियर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a³ इक्वल टू 0 इज इन बोथ discriminants so it will be envelope and we call this terms is singular solution, singular solution। आफ्टर दैट, अब देखो ऊपर वाले पार्ट में जो हमने दोनों पार्ट में कॉमन है वो ले लिया, उसके अलावा कोई पार्ट बचा हुआ है क्या, नहीं है, कुछ भी कोई रिमेनिंग नहीं बचा, कोई भी टर्म्स। सेकंड में देखो p में, तो p में हमने ये और ये पार्ट तो आ गया हमारा एज ए कॉमन। ओके, क्या बचा एक्स स्क्वायर, और x की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 बार आता है किसमें, p डिस्क्रिमिनेंट p विवेचक में, और p विवेचक में जब यह 2 बार आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु पथ। लिखेंगे आगे, अतः p विवेचक में, p विवेचक में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अर्थात x के 2 मान है, 2 मान है, तो यह, अब देखो आपको कहाँ जाना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूले में मैंने आपको लिखवाया था कि जब कोई भी आंसर 2 बार आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु पथ। लिखो स्पर्श बिंदु पथ होगा। सो इन p discriminants x square equal to 0 means the value of x is 2 times 0, मतलब जो इसके रूट हैं x के वो क्या है, 2 बार 0 है, तो क्या होगा, ये p विवेचक में अगर कोई भी उसकी पावर 2 हो तो वो क्या होता है, स्पर्श बिंदु पथ होता है, मतलब टैप लॉकस। ओके, देन we call this टैप लॉकस। ओके,
मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल और क्लियरली समझ आ जाए ये। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचेगा यहाँ पर, वो आप लोग खुद कर लेना। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं खुद छोड़ रही हूँ, आप ऐसे होमवर्क उसको करके देखना कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। तो इसको नोट करो पहले, फिर वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। आपको सभी कुछ निकालना है इसमें, विचित्र हल, व्यापक हल, ब्राय बिंदु पदों की विवेचना। मतलब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न समीकरण के, नोट ही कर लो पूरा क्वेश्चन, निम्न समीकरण के विचित्र हलों तथा, सिर्फ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, विचित्र हलों तथा ब्राय बिंदु पर पदों की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। मीन्स डिस्कस द singular and singular solution and extraneous locus of the following equation, of the following equation, and the equation is 8a p cube equal to 27y। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना है, विचित्र हल निकालना है, मतलब व्यापक हल नहीं निकालना। तो इससे हमें एक चीज समझ आई कि हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप बताओ, जब आप व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालते थे तो आपका आंसर किसमें आता था, सी में। कंफर्म है आपका आंसर किसमें आता था, सी में। उसका आप क्या करते थे, आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ तो हमारा विचित्र हल निकलवा रहा है, तो हम व्यापक हल क्यों निकाले बिना बात, आधा पेज क्यों भरेंगे। तो हम क्या करते थे यहाँ पर कि उसमें तो हमारे पास सी की टर्म्स आती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, सीधा 8ap³ = 27y। जब हमारे पास सी आया ही
आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जब हम उसका आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, p के। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में c नहीं है। तो लिखो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ये थोड़ा सा अलग हो गया कि 8ab क्यूब इक्वल टू 27y, इसे इक्वेशन नंबर दे दो 1। समीकरण एक का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर मीन्स partial differentiation with respect to p of equation first। तो हम क्या करेंगे, p के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो p की पावर है वो मैक्सिमम कितनी है, 3 है। कितनी नहीं है, 2। हम b² - 4ac = 0 जो फॉर्मूला है वो कब लगाते हैं, जब द्विघात समीकरण हो, मतलब एक क्वाड्रेचर इक्वेशन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में p की मैक्सिमम पावर है 3, तो हम क्या करेंगे कि हमें तो नेक्स्ट स्टेप भी लेना होगा, मतलब उसका आंशिक अवकलन। अगर यहाँ p की पावर 2 होती तो ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, b² - 4ac = 0। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो p के रेस्पेक्ट में एक a है कांस्टेंट, p³ का होगा 3p², यानी किसको 3 × 8। ओके, इक्वल टू, और p के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब y का हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0। मतलब जो p² है, हाँ, p² = 0, इट मीन्स p की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। p का मान समीकरण 1 में रखने पर p = 0 समीकरण 1 में रखने पर p = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम p का मान 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27y = 0। क्या आ जाएगा, 27y = 0। एक मिनट, यहां से एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर जो आपका p² है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो p² = 0 है, मतलब p के 2 मान हैं जिनका दोनों का मान क्या है, 0 है, दोनों का मान क्या है, समान है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, p² = 0 पुट करना है। तो p² का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ कितनी पावर है, 3। देखो इसको मैंने किस तरह से तोड़ा है, 8a p² = 27y। इस p² का मान तो मैंने 0 रख दिया, लेकिन ये p क्या है, अभी भी बचा हुआ है। तो क्या किया मैंने, समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें एक y से क्या होगा, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है, ब्राय बिंदु पद हैं, वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ मैं सिर्फ p का मान 0 करूँ तो वो सिर्फ एक बार आएगा, और एक बार आता है तो अनवैल्यूड होगा, एंटीडम होगा। यहाँ कितना है, p² = 0, मतलब p के 2 मान 0 हैं, और p विवेचक p डिस्क्रिमिनेंट में अगर 2 मान 0 हो, उसकी पावर 2 हो, तो वो क्या होता है, स्पर्श बिंदु पद, मतलब टैक्लोकस होता है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करके
समीकरण 1 का वर्ग करके p स्क्वायर इक्वल टू 0 रखने पर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो इक्वेशन 1 का हमने क्या किया है, होल स्क्वायर 8a p क्यूब, इसका किया मैंने स्क्वायर इक्वल टू 27y का स्क्वायर। तो यहां तक नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया आपको, अब इसमें हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि इसका व्यापक हल निकालो, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं निकालेंगे। क्यों? बिना बात हम अपना क्यों एक्स्ट्रा माइंड लगाएं। तो हमने क्या किया, सी जब है ही नहीं तो सी को तो हमने दिया हटा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला यूज किया। अब फॉर्मूला कब यूज होता है, जब मैक्सिमम p की पावर कितनी हो, 2 हो, 2 हो। ओके, जब p एक द्विघात समीकरण हो, एक क्वाड्रेचर इक्वेशन में हो, तभी हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर्मूला पुट करेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, उसका आंशिक अवकलन ही करना होगा। आंशिक अवकलन किया तो यहाँ से जो p स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 0 आ गई। अब क्वेश्चन में p क्यूब है, कितना नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 का वर्ग किया और उसमें p स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट किया है। ठीक है, तो देखो आगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8a p क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 27y का स्क्वायर। अब p की टोटल पावर कितनी हो गई, 6, और मुझे क्या करना है, p स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करना है, इसकी भी मतलब 6 पावर बनानी है। तो मैंने क्या किया, इसका होल क्यूब कर दिया, मतलब p की पावर 6 का मान भी कितना है, 0 के इक्वल है। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये हो गया 0 इक्वल टू 27y स्क्वायर, 27 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो p डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आपका क्या आया है, y स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे यहां से, हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 0 नोट करो इसे। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, सी विवेचक। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, विचित्र हल। अब आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि व्यापक हल निकालो। देखो आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।